जय श्री राम। ओम सूर्याय नमः। भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम वंदन। सूर्य का पर्व यानी मकर संक्रांति। सूर्य प्रत्येक राशि के अंदर एक माह रहता है और अपनी राशि परिवर्तन करता है। मकर संक्रांति यानी आध्यात्म का पर्व। दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर सूर्य आता है, वो मकर संक्रांति के दिन आता है। यानी अंधकार से प्रकाश का पर्व, अज्ञान से ज्ञान का पर्व, यह भी कह सकते हैं। हमारे वहाँ भारत के अंदर समय समय पर हम सब लोग बड़े प्रेम से हर्ष उल्लास पूर्वक त्यौहार मनाते हैं। त्योहारों की महिमा भी हमारे वहाँ बहुत अद्भुत है, अलौकिक है और दिव्य है। तो मकर संक्रांति का पर्व हम सब लोग मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि वो उत्तरायण की ओर आ रहा है, यानी ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर। हमारा जीवन भी अंधकार से प्रकाशमय हो, अज्ञान से ज्ञानमय हो, इसलिए हम मनाते हैं। इस मकर संक्रांति पर्व को पूरे भारत के अंदर मनता तो है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार से, अलग अलग प्रकार से मनता है। उसका महत्व भी क्या है, उसके ऊपर हम थोड़ा विचार करते हैं। मकर संक्रांति पर्व सूर्य भगवान 14 जनवरी को रात्रि को यानी 15 जनवरी को प्रातः मकर राशि में आएंगे, धनु राशि को छोड़कर। यानी धनु राशि में जब सूर्य आता है तब कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है, क्योंकि धनु राशि में जब सूर्य होता है, धनु राशि का स्वामी गुरु है, और गुरु के अंदर जब सूर्य होता है राशि के अंदर, तब क्या होता है, गुरु का स्वयं का प्रभाव नहीं होता है। गुरु है वो आध्यात्म ग्रह है, मांगलिक ग्रह है, इसलिए गुरु का स्वयं का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए मांगलिक कार्य करना उत्तम नहीं होता है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। अब इस मकर राशि के अंदर सूर्य आ रहा है, तो हमें अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, जीवन को पवित्र बनाने के लिए, देखिए यह पर्व है वो दान का भी पर्व है, यह पर्व है वो तप का भी पर्व है, जप का भी पर्व है, और यह पर्व है वो स्नान का भी पर्व है। स्नान से देह की शुद्धि होती है, जप और तप से मन की शुद्धि होती है, और दान देने से धन की शुद्धि होती है। तो दान, जप और स्नान ये तीन का पर्व है, तो हमारे धन की भी शुद्धि होगी, हमारे मन की भी शुद्धि होगी, और हमारे शरीर की भी शुद्धि होगी। यानी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का पर्व है। मकर संक्रांति को शास्त्रकार कहते हैं तीर्थों में स्नान करने का विशेष महत्व है। अब तुलसीदास जी महाराज स्वयं कहते हैं कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पतहि आव सब को ही। यानी तीर्थों के अंदर सभी देवता लोग भी स्नान करने के लिए आते हैं, गंगा जी में स्नान करने के लिए आते हैं, यमुना, नर्मदा, कावेरी सभी तीर्थों के अंदर स्नान करने के लिए आते हैं। अब मकर संक्रांति का पर्व जनवरी माह के अंदर 14 जनवरी और 15 जनवरी के बीच में आता है। यानी कभी 14 जनवरी को प्रातःकाल पुण्य का पर्व होता है, या कभी कभी 15 जनवरी प्रातःकाल। इस वर्ष 2024 को 15 जनवरी को प्रातःकाल पुण्योदय का समय है, दान, स्नान और जप का समय है। तो प्रत्येक व्यक्ति को मकर संक्रांति के यानी 15 जनवरी 2024 सोमवार के दिन सुबह स्नान भी करना है, तो गंगा जल से स्नान करना है, यमुना जल से स्नान करना है। हो सके तो आप तीर्थ में भी जाइए, क्योंकि उस समय तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं माघ माह के इस मकर संक्रांति के पर्व के दिन सभी देवता लोग गंगा यमुना नदी के किनारे आते हैं और स्नान करते हैं। अब इसका पर्व क्यों मनाया जाता है, गंगा सागर के अंदर यह बहुत बड़ा मेला भी भरता है। प्रयागराज के अंदर भी बहुत बड़ा मेला लगता है, क्योंकि वहाँ त्रिवेणी संगम है, वहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। जब भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पे लाया था, तब इस मकर संक्रांति के दिन ही गंगा सागर के अंदर गंगा मैया भगीरथ के पीछे पीछे गई थी और इसके अंदर मिल गई थी। इसलिए गंगा सागर के अंदर भी यह उत्तम मेला लगता है और वहाँ सभी लोग आते हैं और स्नान भी करते हैं। इसलिए यह
मकर संक्रांति पर्व ज्ञान को देने वाला है और परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। अब देखिए वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार से इस भारत के अंदर पर्व मनते हैं। कोई किस प्रकार से मनाते हैं, कोई किस प्रकार से मनाते हैं। देखिए गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर यह खेल के माध्यम से मनाते हैं, लोग पतंग भी उड़ाते हैं। अब महाराष्ट्र के अंदर मकर संक्रांति के दिन लोग तिल का और खिचड़ी का दान देकर यह पर्व मनाते हैं, यानी स्नान करके और दान करके भी मनाते हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर के अंदर लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। अब यह भी भागवत के अंदर घटना आती है कि लोहिता नाम की एक राक्षसी थी, उस राक्षसी को गोकुल के अंदर भगवान कृष्ण ने खेल खेल में मारा था और उस दिन पंजाब के लोग और जम्मू कश्मीर के लोग लोहड़ी के रूप में उस पर्व को मनाते हैं। तमिलनाडु के अंदर पोंगल नाम का पर्व चावल का दान करके और चावल की पूजा करके मनाते हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार से मनाते हैं। राजस्थान के अंदर कैसे मनाते हैं तो कहते हैं स्त्रियां होती है सौभाग्य की प्राप्ति के लिए लड्डू बनाती है, घेवर आदि बनाती है और अपनी सासू माँ को वंदन करके प्रणाम करते ये प्रदान भी करती है और पूजन भी करती है और सौभाग्य की कामना भी करती है। यानी त्यौहार एक है, मनाने का प्रकार भिन्न भिन्न है। कहने का तात्पर्य इतना है, यह ज्ञान का पर्व है, यह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का पर्व है। देखिए दक्षिणायन है वो देवताओं की रात्रि है, रात्रि मतलब अंधकार, और उत्तरायण है वो देवताओं का दिन है, यानी रात्रि से दिन की ओर प्रवेश, अज्ञान से ज्ञान की ओर प्रवेश, अंधकार से प्रकाश की ओर पर्व। यह पर्व हम मनाएंगे और उस दिन क्या करना चाहिए, सूर्य भगवान की उपासना भी करनी चाहिए, सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए। सूर्य आत्मा का प्रतीक है, सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य का पूजन करोगे तो बल की भी प्राप्ति होगी, ऊर्जा की भी प्राप्ति होगी। इसलिए यह जो मकर संक्रांति का पर्व है वो ज्ञान का पर्व है। हम सब लोग दान देकर, स्नान करके और तप करके उस पर्व को मनाएंगे तो हमारे धन की भी शुद्धि होगी, हमारे मन की भी शुद्धि होगी और हमें भक्ति की भी प्राप्ति होगी। यही पर्व का महत्व है। भारत के अंदर पर्व लोग उत्साहपूर्वक मनाते हैं और प्रेम पूर्वक मनाते हैं। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है इस मकर संक्रांति के पर्वों को उत्साहपूर्वक मनाइए। अस्तु। जय श्री राम।